तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं HR उमरान वाईटी चैनल। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो फिर से लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। सुनिएगा इस कहानी को और देखते रहिएगा आपके अपने इस चैनल HR उमरान को। दोस्तों, आज की कहानी है शापित कैंची। जी हाँ दोस्तों, एक श्राप लगी हुई कैंची की कहानी आप सभी के बीच में हम सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों। एक गांव में एक दर्जी रहा करता था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास एक बहुत ही पुरानी कैंची थी। वो कैंची उसके दादाजी ने उसको दी थी, ठीक है। उसको देने के साथ साथ ये कहा था मोहन से कि तुम इस कैंची को अच्छे कामों में यूज़ लेना, मतलब उपयोग करना। लेकिन मोहन का रवैया कुछ अलग ही था। क्या रवैया था, आज की इस कहानी में हम आप सभी को बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ में, ठीक है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मोहन बहुत ही अच्छा दर्जी था, बहुत ही बड़ा दर्जी था उस गांव का। आसपास के कई गांवों में ऐसा दर्जी नहीं था उसके जैसा। एक दिन उस गांव में एक साधु आया, ठीक है, महात्मा जिसको बोलते हैं। वो आया और धीरे धीरे आने के साथ साथ वह जो साधु था वो मोहन की दुकान पे चला गया और मोहन से कहने लगा, बेटा तुम्हारी ये जो कैंची है ये बहुत पुरानी लग रही है। तो मोहन ने कहा, हाँ साधु जी, ये कैंची बहुत पुरानी है, मेरे दादाजी ने मुझे दी थी इस कैंची को, ठीक है। तो मोहन से उस दर्जी ने कहा कि ये जो कैंची है ना, ये शापित कैंची है, इस पर श्राप लगा हुआ है। तो मोहन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन ने कहने का मतलब ये है कि ध्यान नहीं दिया उस कैंची पर भी और उस साधु की बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन कपड़े सीनता रहा। कुछ दिनों बाद में मोहन के मन में लालच आया कि यार कपड़ों में कुछ ऐसी गलती कर दी जाए जिससे कि लोग बार बार मेरे पास आए, मेरी दुकान पर आए, ताकि मेरे और पैसे बने और अच्छा कमाऊँ मैं, ठीक है। मोहन के मन में ये लालच आया। लेकिन साधु जी तो पहले ही कह गई थी इस बात को। अब जैसे ही मोहन के मन में ये लालच आया, मोहन काम करने लगा, कपड़े सीलने लगा। वह दुकान को बढ़ा देता शाम को, भाई सुबह 8 बजे खोलना, शाम को 7 बजे या 8 बजे फिर से बढ़ा देना, दुकान को बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद में वो जो कैंची थी, वो श्रापित कैंची थी, वो अपने आप चलने लगी कपड़ों में। कई कपड़े काट देना, अगर किसी की शर्ट सिलना है तो शर्ट को गलत जगह से यहाँ से काट देना, यहाँ से काट देना, यहाँ से काट देना। लेकिन कैंची जो है कुल मिला के अपने आप चलने लगी, क्योंकि मोहन गलत उपयोग कर रहा था वही कैंची का, ठीक है। तो धीरे धीरे मोहन की जो दुकान थी वो बदनाम होने लगी, ठीक है। अब दोस्तों, मोहन के पास तो सब तरह के लोग आते थे, अमीर लोग भी आते थे, तो भाई गरीब लोग भी कपड़ा सिलवाने के लिए आते थे, सब तरह के आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, कैंची अपने आप चलने लगी, कपड़ों को कुतरने लगी, ठीक है। तो 2-3 दिन हो गए, मोहन बड़ा बदनाम हुआ, मोहन की दुकान बदनाम हुई। यार ये कैंची अपने आप ऐसे कैसे चलने लगी है। अब मोहन के पास कोई लोग नहीं जाते कपड़े सिलवाने के लिए। मतलब अगर 100 आदमी जाते थे तो उनमें से 4-5 आदमी ही मोहन के पास कपड़ा सिलाने के लिए जाते थे। वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। कुल मिला के मोहन का जो दुकान था वो सडनली अचानक से एकदम से बंद हो चुका। अब मोहन बड़ा निराश हुआ, यार क्या किया जाए, ऐसे तो भाई मैं भूखा मरूँगा। लेकिन उसने फिर भी अपनी बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो गलती क्या कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, मोहन
दुकान जैसे ही खोलने लगा, सुबह के टाइम में भाई जाते हैं 7-8 बजे, 8 बजे 9 बजे जब भी दुकान जाते हैं, तो वो दुकान खोलने लगा तो वो जो कैंची थी वो हवा में उड़ रही थी। वो जो कैंची थी वो भाई हवा में उड़ रही थी। अब हवा में उड़ रही थी तो मोहन ने देखा, यार ये कैंची अपने आप हवा में कैसे उड़ रही है, ये तो कोई अलग ही बात है। मोहन को उस हवा में तैरती हुई कैंची ने एक आवाज़ दी कि तुम ये कैंची का मतलब मेरा तुम गलत उपयोग कर रहे हो, लालच कर रहे हो ज़्यादा कमाने के लिए कि यहाँ से कपड़े उतर दिए, यहाँ से कपड़े उतर दिए, मेरा ऐसा उपयोग मत करो। मोहन ने कहा, यार मोहन सोचा यार ये तो बात सही है, इतना लालच भी मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मेरी दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं तो अमीर भी आते हैं। तो मोहन ने ध्यान दिया, यार साधु जो बात कह रहे थे वो बात सही है कि जो कैंची है मेरी ये श्रापित है, ठीक है। अब मोहन ने कहा, ठीक है मैं आज के बाद में ऐसा नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, मैं लालच में आ गया था। मोहन ने माफ़ी मांगी कैंची से। अब भाई कैंची से माफ़ी मांगी तो कैंची ने भी कह दिया कि ठीक है, ऐसा आप ना करोगे तो अच्छा रहेगा, मैं शांत रहूँगी और ऐसी गलती मतलब ऐसा नहीं करूँगी तेरे साथ, कैंची ने कहा। मोहन ने ऐसा कह देने के बाद में धीरे धीरे 2-4-5 दिन बाद में फिर से लोग कपड़े सिलवाने आने लगे, गरीब आने लगे तो अमीर भी आने लगे। लेकिन कैंची ने ये शर्त रखी कि मोहन तू गरीब लोगों के कपड़े मुफ्त में सीमेगा। अमीर लोग ठीक है वो सिलवाने के लिए आते हैं तेरे पास, लेकिन गरीब लोग जैसे ही तुझे दिखेगी कि हाँ ये गरीब बंदा है, गरीब लड़का है, गरीब आदमी है, तो उसके कपड़े तुझे मुफ्त में सीने होंगे। मोहन ने ठीक है भाई कोई बात नहीं। अच्छे से मोहन की दुकान फिर से चलने लगी, जैसे पहले चल रही थी उससे कहीं बेहतर मोहन की दुकान चलने लगी, लोग ज़्यादा आने लगे, ज़्यादा कपड़े सिलवाने लगे। तो दोस्तों हमें इस कहानी से एक ही प्रेरणा मिलती है। क्या प्रेरणा मिलती है? जो लोग समझ गए इस कहानी को वो लोग कमेंट में बताएं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है। हम बताएंगे इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। ईमानदारी से अपने सारे काम करो, ऊपर वाला सब देता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं देता। जितनी आप ईमानदारी रखोगे ऊपर वाला हमें भूखा नहीं मारेगा, ये पक्की बात है। हमें पता नहीं कहाँ किस रूप में भगवान दे दे, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, हाइप करने के साथ साथ प्यारा सा कमेंट मारना है इस वीडियो में किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाए, ठीक है। और जो लोग नए हैं भाई चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सभी को ऐसी लेटेस्ट वीडियो समय समय पर देखने को सुनने को मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।